चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद हम सबके मन में उठने वाले एक सवाल से करते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? जब हम अपने आसपास अन्याय होते हुए देखते हैं तो लगता है कि क्या सच में हर काम का कोई हिसाब किताब होता है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों की रोशनी में, जो कहते हैं कि इसका जवाब बिल्कुल साफ है और बहुत गहरा भी। तो सबसे पहले हमें जाना होगा इसकी जड़ तक, कर्म के उस मूल सिद्धांत तक जिसे अटूट माना गया है, और इसकी बात हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों यानी वेदों में की गई है। सोचिए, हजारों साल पहले ऋग्वेद और अथर्ववेद ने एक बहुत सीधी सी बात कही थी कि जैसे कुदरत का नियम है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक वैसा ही कर्म का भी नियम है। ये ग्रंथ साफ कहते हैं कि हिंसा, धोखा या झूठ ये सब जीवन में सिर्फ और सिर्फ अशांति ही लाते हैं। और हाँ, अधर्म के रास्ते पर चलकर जो भी फायदा कमाया जाता है ना, वो दिखने में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर में अपने साथ विनाश ही लेकर आता है। और बात सिर्फ इसी जिंदगी की नहीं है। वेदों के अनुसार कर्मों का ये असर तो जन्मों जन्मों तक साथ चलता है। अच्छा, वेदों ने तो ये नियम बता दिया, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? मतलब इसका असर हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर कैसे पड़ता है? इसको और गहराई से समझने के लिए हमें उपनिषद और भगवद गीता की ओर देखना होगा। उपनिषदों का ये जो विचार है ना, ये बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा वो अपने साथ कर्मों के संस्कार यानी एक गहरी छाप लेकर अपने अगले सफर पर निकल जाती है। तो जब कोई गलत काम करता है तो असल में वो अपनी ही आत्मा पर एक बोझ डाल रहा होता है, एक ऐसा बोझ जो उसे हल्का होकर ऊपर उठने से यानी मुक्त होने से रोकता है। और ये बोझ असल में कैसा महसूस होता है वो आप यहां देख सकते हैं। ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये तो हमारी डे टू डे साइकोलॉजी है। आप देखिए, जब किसी में लोभ यानी लालच बढ़ता है तो उसके साथ साथ हमेशा कुछ खोने का डर भी बढ़ता है। जब क्रोध हावी होता है तो वो सही गलत सोचने की ताकत छीन लेता है, जिसे अज्ञान कहते हैं। और अहंकार का रास्ता तो हमेशा हमेशा पतन की तरफ ही जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जिसे हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। और फिर भगवद गीता में तो भगवान कृष्ण इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कह देते हैं कि किसी को नष्ट होने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। इंसान के अपने गलत कर्म ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और उसे अंदर से ही खत्म कर देते हैं। गीता ये भी समझाती है कि ये जो विनाश है ये कोई एक झटके में नहीं होता, इसका एक पूरा क्रम है, एक सीक्वेंस है। सबसे पहले इंसान का अंतर्मन, उसकी अंतरात्मा टूटती है। जब वो अंदर से कमजोर हो जाता है तो फिर बाहर से समाज और यहां तक कि भाग्य भी उसका साथ छोड़ने लगता है। और फिर धीरे धीरे दुख, बीमारी, डर ये सब जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, गीता एक उम्मीद की किरण भी देती है कि अगर कोई सच्चे दिल से पछताकर सही रास्ते पर लौट आए तो इस गिरावट को रोका जा सकता है, सुधार मुमकिन है। अब तक हमने सिद्धांतों की बात की, पर इसका कोई रियल लाइफ प्रूफ है क्या? बिल्कुल है। और कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए महाभारत से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कर्म के नियम की एक जीती जागती लाइफ केस स्टडी है। आप इन किरदारों को देखिए, इनकी कहानी हमें क्या सिखाती है। दुर्योधन, उसका अहंकार, अन्याय और लालच इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिर में उसके पूरे के पूरे कुल का विनाश हो गया। शकुनी, जो जिंदगी भर दूसरों के लिए जाल बुनता रहा, उसे अंत में एक अपमान भरी मौत मिली। और कर्ण, इतने बड़े दानवीर होते हुए भी बस अधर्म का साथ देने की एक गलती ने उनके सारे पुण्यों पर पानी फेर दिया और उनका अंत बहुत दुखद हुआ। ये सब हमें एक ही बात सिखाता है, कर्म का फल मिलता जरूर है, चाहे इसमें वक्त कितना भी लग जाए। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सवाल उठता है कि क्या कर्म का हिसाब इसी जिंदगी में पूरा हो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है नहीं, असली हिसाब तो मृत्यु के बाद शुरू होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से अपनी ही जिंदगी की फिल्म फिर से देखनी पड़ती है, और बुरे कर्मों का फल वहां पर डर, दर्द और एक गहरे पछतावे के रूप में महसूस होता है। यमलोक में मिलने वाली सजाओं को भी इसी मानसिक पीड़ा का एक प्रतीक माना जा सकता है। लेकिन हाँ, यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इन सब बातों का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक तरह से सावधान करना है। ये एक चेतावनी है कि हम जो रास्ता चुन रहे हैं सोच समझ कर चुनें, क्योंकि हर रास्ते की अपनी एक मंजिल होती है। अब आते हैं उस एक सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है।
कि अगर ऐसा है तो फिर बुरे काम करने वाले लोग अक्सर इतने सुखी और सफल क्यों दिखाई देते हैं? इसका जवाब कर्म की टाइमिंग में छिपा है। इसको थोड़ा आराम से समझते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे कर्म 3 तरह के होते हैं। पहला है संचित कर्म। इसे आप अपने कर्मों का एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट समझ लीजिए, जिसमें पिछले अनगिनत जन्मों के अच्छे बुरे सारे कर्म जमा हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये उस बैंक अकाउंट का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए मैच्योर हो चुका है। यही है जिसे हम भाग्य या किस्मत कहते हैं। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, यानी वो काम जो हम आज अभी इस पल में कर रहे हैं। ये हमारी आज की इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाकर हमारे संचित कर्म के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो इसी वजह से हर कर्म का फल हमें तुरंत का तुरंत नहीं दिखाई देता। कुछ का फल फौरन मिलता है, कुछ का बाद में और कुछ का अगले जन्मों में। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, कोई भी काम, चाहे वो मन में सोचा गया हो या बाहर किया गया हो, अच्छा हो या बुरा, वो कभी जाया नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता। उसका हिसाब होता जरूर है। तो हमने वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, इन सब को देखा। अब अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें तो हमारे पहले सवाल का जवाब क्या मिलता है? और हमारी असली सुरक्षा आखिर है किस चीज में? संदेश देखिए, हर ग्रंथ में एक ही गूंज रहा है, बस शब्द अलग हैं। वेद कहते हैं कर्म का लेखा मिट नहीं सकता, ये इंडेलिबल है। उपनिषद बताते हैं फल शरीर नहीं आत्मा भोगती है। गीता हमें चेतावनी देती है अधर्म का रास्ता सीधे विनाश की ओर ही जाता है। और महाभारत सबूत देता है कि इंसाफ होने में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तो आखिर में सच यही है कि गलत काम करके जो मिलता है ना, वो खुशी नहीं होती, वो बस खुशी का एक वहम होता है, एक इल्यूजन, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं, एक ऐसा सपना जो आँख खुलते ही टूट जाता है। तो फिर असली सुरक्षा किस में है? असली प्रोटेक्शन क्या है? वो है धर्म का, सच्चाई का और करुणा का रास्ता। कर्म का यह नियम हमें सजा देने के लिए नहीं बना है। ये तो बस एक नेचुरल सिस्टम है जो हमें बताता है कि आखिर में नेकी और अच्छाई ही हमारी रक्षा करती है। और यही सबसे बड़ा इनाम है और यही सबसे बड़ी सुरक्षा।